साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है उम्मीद। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करते हुए रेखा को 2 महीने हो गए थे। रेखा रोज की तरह ठीक 9 बजे की शिफ्ट में अस्पताल पहुंच चुकी थी। रिसेप्शन की तरफ बढ़ ही रही थी कि एक बुजुर्ग दंपत्ति को देखकर थोड़ा रुक गई। शायद वो दंपत्ति झगड़ा कर रहे थे, पर किस बात पर यह जानने के लिए रेखा जरा नजदीक गई। बुजुर्ग पुरुष बेहद उदास, लगभग रोते हुए अपने हाथों में कुछ छुपा रहे थे। बुजुर्ग महिला उनके हाथों से वो कागज छीन रही थी। महिला की आंखों के नीचे काले घेरे, मगर आंखों में शरारत थी। अचानक रोते हुए बुजुर्ग पुरुष चीख पड़े, इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है शीला, ये डॉक्टर लोग तो कुछ भी बोलते हैं। बुजुर्ग महिला बड़े प्यार से कहने लगी, आज तक कुछ भी छुपा पाए हो मुझसे मास्टर साहब? ज़रा मेरी आंखों में तो देखो। तो बुजुर्ग पुरुष बिलक पड़े। ये सुनकर अब बुजुर्ग पुरुष बोले, तुम्हें कैंसर है शीला, तुम जल्दी ही मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी। इस प्राइवेट स्कूल के रिटायर्ड मास्टर की औकात इस बीमारी से बड़ी नहीं है। ये सुनकर बुजुर्ग महिला बोली, तुम्हारी औकात बहुत बड़ी है मास्टर साहब, तुमने मुझे इन 40 सालों में बहुत कुछ दिया है और तुम्हें मेरी कसम है, अब रोना मत। अभी तो जिंदा हूं ना मैं, अभी से क्यों परेशान हो रहे हो? तुम घर चलो। बुजुर्ग महिला अपने पति को गले लगाकर चुप करा रही थी और रेखा उन्हें देखकर खुद को रोने से नहीं रोक पाई। अचानक से नज़र डॉक्टर पर गई, शायद वो भी यही सब देख रहे थे। रेखा ठिठक कर जाने को हुई ही थी कि डॉक्टर ने कहा, सर 1 मिनट। वो दंपत्ति आवाज़ सुनकर रुक गए। डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट देखी। अब डॉक्टर ने कहा, आप घबराइए मत, जीवन और मौत तो हम डॉक्टरों के बस में भी नहीं है, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा। बुजुर्ग की बेबसी उनकी आंखों में दिख रही थी। बुजुर्ग पुरुष बोले, डॉक्टर साहब इतने महंगे? अब डॉक्टर ने कहा कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी सर, जब मैं पढ़ाई कर रहा था। अपनी माँ को मैं इस बीमारी से नहीं बचा पाया था। अपनी इन्हीं कोशिशों से मैं उन्हें अपने दिल में जिंदा रखता हूँ। अब साथ संगत जी, हम ये तो नहीं जानते कि उस डॉक्टर की कोशिश कितनी कामयाब हुई होगी, पर वो बुजुर्ग दंपत्ति की आंखों में आंसुओं की जगह उम्मीद लाने में कामयाब ज़रूर हो गए थे। इसीलिए साथ संगत जी, किसी भी हालातों में इंसान को उम्मीद तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई और पिछले 2 दिनों से वो व्यक्ति पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वो मन ही मन मान चुका था कि अगले कुछ समय में अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी, उसे भगवान पर भरोसा था कि कुछ चमत्कार होगा और मुझे पानी ज़रूर मिलेगा। तभी उस व्यक्ति को एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। पहले भी वो रेगिस्तान में मृग तृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था, पर उस बेचारे के पास यकीन करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। आखिर ये उसकी आखिरी उम्मीद जो थी, तो वो अपनी बची कुची ताकत से झोपड़ी की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचता, उसकी उम्मीद बढ़ती जाती और इस बार तो भाग्य भी उसके साथ था। सचमुच वहाँ एक झोपड़ी थी, पर यह क्या, वो झोपड़ी बिल्कुल वीरान थी, मानो कई सालों से वहाँ कोई आया ही ना हो। किंतु फिर भी पानी की उम्मीद में वो व्यक्ति झोपड़ी के अंदर गया। अंदर का नज़ारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अंदर एक हैंडपंप लगा था। हैंडपंप देखकर वो व्यक्ति एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता हुआ वो तेजी से हैंडपंप चलाने लगा, लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था। अब वो व्यक्ति निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वो व्यक्ति निढाल होकर गिरने ही वाला था कि तभी उसे झोपड़ी की छत से बंधी पानी से भरी एक बोतल दिखाई दी। वो किसी तरह से बोतल की तरफ लपका और उसे खोलकर पीने ही वाला था कि तभी उसे बोतल से चिपका एक कागज दिखाई दिया। उस कागज पर लिखा था, इस बोतल के पानी का प्रयोग हैंड पंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भर कर रखना बिल्कुल मत भूलना। अब उस व्यक्ति के लिए एक अजीब सी स्थिति बन गई। उसे समझ नहीं आया कि वो पानी पिए या उस हैंड पंप में वो पानी डालकर उसे चालू करे। तो उस व्यक्ति के मन में तमाम सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि अगर पानी डालने पर भी पंप नहीं चला, तो अगर यहाँ पर लिखी हुई बात झूठी हुई, तो क्या पता ज़मीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो
और अगले ही पल उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा कि क्या पता ये पंप चल ही पड़े और क्या पता यहाँ पर लिखी हुई बात सच निकले। तो वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने बोतल खोली और वो कांपते हुए हाथों से वो पानी पंप में डालने लगा। पानी पंप में डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और वो हैंड पंप चलाने लगा। 1 2 3 और हैंड पंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वो पानी किसी अमृत से कम नहीं था। उस व्यक्ति ने जी भरकर पानी पिया, उसकी जान में जान आ गई और अब उसका दिमाग भी काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भरा और उसे छत से बांध दिया जैसे कि पहले था। तो जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे अपने सामने एक और कांच की बोतल दिखी। उसने बोतल खोली तो उसमें एक पेंसिल, एक कागज और एक नक्शा पड़ा था जिसमें रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता था। उस व्यक्ति ने रास्ता याद किया और कुछ लिख दिया। नक्शे वाली बोतल को भी वहीं वापस रख दिया। इसके बाद उसके पास पहले से ही जो खाली बोतलें थी वो उनमें पानी भर कर वहां से जाने लगा। कुछ पल आगे बढ़कर उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। फिर कुछ सोचकर वो वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज को उतार कर उस पर और कुछ लिखने लगा। अब उसने लिखा कि मेरा यकीन करिए ये हैंड पंप काम करता है। साथ संगत जी, ये जो साखी है ये हमारे संपूर्ण जीवन के बारे में है। ये हमें ये सिखाती है कि बुरे से बुरे हालातों में भी अपनी उम्मीद कभी ना छोड़ें। और इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि कुछ बहुत बड़ा पाने से पहले हमें अपनी ओर से भी कुछ थोड़ा बहुत तो देना होता है। जैसे उस व्यक्ति ने हैंडपंप चलाने के लिए बोतल में मौजूद पूरा पानी उस हैंडपंप में डाल दिया। देखा जाए तो इस साखी में पानी जीवन में मौजूद महत्वपूर्ण चीज़ों को दर्शाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमारी नज़रों में विशेष कीमत है। किसी के लिए ये चीज़ ज्ञान हो सकता है, तो किसी के लिए प्रेम, तो किसी और के लिए पैसा। ये जो कुछ भी है उसे पाने के लिए हमें अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी हैंड पंप में डालना होता है और फिर बदले में आप अपने योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उसे वापस पाते हैं। इसीलिए उम्मीद कभी भी मत छोड़िए। उम्मीद रखिए और भगवान पर विश्वास भी रखिए। अगर आपको भगवान पर पूरा विश्वास है तो भगवान कभी भी आपकी उम्मीद को तोड़ते नहीं। हमेशा आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।